देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज वे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें मेन प्रॉब्लम एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की होती है, खासकर एक्सपीरेशन यानी कि सांस को बाहर निकालते समय। नॉर्मली एक्सपीरेशन पैसिव होता है, लेकिन इन डिजीज में एयरवेज नैरो या कि फिर ब्लॉक हो जाती है, जिससे हवा को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो अस्थमा एक रिवर्सिबल कंडीशन है जिसमें एयरवेज में ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन यानी कि स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन और इन्फ्लेमेशन और म्यूकस सीक्रेशन बढ़ जाती है। इससे एयरवे नैरो हो जाता है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट से यह वापस नॉर्मल हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यह क्रोनिक और इरिवर्सिबल होती है, जिसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एम्फीजिमा जिसमें एल्वियोली का डिस्ट्रक्शन, इलास्टिसिटी लॉस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है। और इसमें म्यूकस प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और एयरवे इन्फ्लेमेशन होती है। इसमें एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन लगातार बना रहता है। देखिए, इन डिजीज में सबसे मेन सिम्टम एक्सपीरेशन में डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि पेशेंट को हवा बाहर निकालते समय और ज़्यादा समय और एफर्ट लगाना पड़ता है। इसके कारण लंग्स में हवा फंस जाती है, जिसे एयर ट्रैपिंग कहते हैं, और इससे रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है। स्पायरोमेट्री में इन पेशेंट्स का एयरफ्लो रेट कम पाया जाता है, खासकर पोस्ट एक्सपीरेशन के दौरान। रिस्ट्रक्टिव डिजीज में मेन समस्या लंग एक्सपेंशन की होती है, यानी कि लंग्स पूरी तरीके से फैल नहीं पाते, जिससे अंदर आने वाली हवा की मात्रा कम हो जाती है। यह समस्या लंग्स के स्टिफ हो जाने या प्लूरल कैविटी के एबनॉर्मल चेंजेस के कारण होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो फाइब्रोसिस में लंग टिश्यूज थिक और स्टिफ हो जाता है, जिससे उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। न्यूमोथोरैक्स में प्लूरल कैविटी में हवा भर जाती है, जिससे नॉर्मल निगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर खत्म हो जाता है और लंग कोलैप्स हो जाता है। इससे लंग एक्सपेंशन बहुत कम या पूरी तरीके से बंद हो सकता है। इन डिजीज में लंग कंप्लायंस कम हो जाता है, यानी कि लंग्स स्टिफ हो जाते हैं और आसानी से एक्सपेंड नहीं होते। इसके कारण सभी लंग वॉल्यूम्स यानी कि टीवी या वीसी या टीएलसी ये कम हो जाते हैं, क्योंकि क्योंकि लंग्स में हवा भरने की क्षमता ही घट जाती है। सबसे मेन सिम्टम होता है इंस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी होना, यानी कि पेशेंट को सांस अंदर लेने में परेशानी होती है, क्योंकि लंग्स को फैलाने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। हाइपोक्सिया वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी टिश्यूज़ को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता या वे उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते। इसके 4 मेन टाइप्स होते हैं जो अलग-अलग मैकेनिज़्म पर बेस्ड होते हैं। हाइपोक्सिया पहला होता है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। इस टाइप में प्रॉब्लम लंग्स या एनवायरनमेंट लेवल पर होती है, जिसमें एट्रियल PO2 कम हो जाता है। इसका मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ही कम हो जाती है। यह कंडीशन हाई ऑल्टीट्यूड जहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है या कि फिर लंग डिजीज जैसे कि न्यूमोनिया या फाइब्रोसिस में होती है। यहाँ मेन इशू ऑक्सीजन का लंग से ब्लड में सही तरीके से ट्रांसफ़र न होना होता है। नेक्स्ट कंडीशन है एनीमिक हाइपोक्सिया। इसमें ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जबकि PO2 नॉर्मल होता है। इसका कारण हीमोग्लोबिन की कमी या कि फिर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंड न कर पाना होता है, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड में मौजूद है लेकिन इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है। और तीसरी कंडीशन है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। इस टाइप में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन टिश्यू तक पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पाती।
यह कंडीशन हार्ट फेलियर या शॉक में देखी जाती है। यहाँ प्रॉब्लम ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की नहीं होती, बल्कि उसकी डिलीवरी में होती है। नेक्स्ट है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुँच तो जाती है, लेकिन सेल्स उसे यूज नहीं कर पाते। इसका कारण सेल्यूलर लेवल पर मेटाबॉलिक ब्लॉक होता है, जैसे कि साइनाइड पॉइजनिंग, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन को इनहिबिट कर देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन बॉडी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना होता है, जो मेनली CO2 लेवल के कंट्रोल पर डिपेंड करता है। CO2 पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, इसलिए CO2 में बदलाव सीधे ब्लड पीएच को अफेक्ट करता है। इसमें पहली कंडीशन आती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तब होता है जब बॉडी में CO2 रिटेन होने लगता है, यानी जमा होने लगता है, जो आमतौर पर हाइपोवेंटिलेशन के कारण होता है, यानी कि कम ब्रीदिंग के कारण। जब CO2 बढ़ता है तो कार्बोनिक एसिड भी बढ़ता है, जिससे पीएच कम होकर एसिडिक हो जाता है। यह कंडीशन COPD जैसे डिजीज में देखी जाती है, जहां पेशेंट प्रॉपरली CO2 बाहर नहीं निकाल पाता। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कोसिस तब होता है जब बॉडी से CO2 ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है, जो हाइपर वेंटिलेशन यानी कि तेज़ ब्रीदिंग के कारण होता है। जब CO2 कम होता है तो कार्बोनिक एसिड भी कम होता है, जिससे पीएच बढ़ जाता है और ब्लड एल्कलाइन हो जाता है। यह कंडीशन एंग्जाइटी या हाई एल्टीट्यूड में कॉमनली देखी जाती है।